प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अग्नितीर्थ तट पर स्नान करने के बाद यहां भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। रुद्राक्ष माला पहने प्रधानमंत्री मोदी का प्राचीन शिव मंदिर रामनाथ स्वामी में पूजा से पूर्व पुजारियों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मोदी ने इस दौरान मंदिर में हुए भजनों में भी हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सागर पहुंचे। मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद सीएम मोहन यादव पहली बार सागर पहुंचे हैं। भाजपा मंत्री गोविंद राजपूत सहित जिलाध्यक्ष ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। श्री यादव ने इस मौके पर एक जनसभा के दौरान रोजगार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सौगातों को गिनाया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का भी नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बिना रिफाइनरी के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था की गई है, जबकि केन बेतवा योजना के माध्यम से यहाँ की फसल लहलहाने के लिए तैयार है, जिससे यहाँ समृद्धि आएगी। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में संत रविदास के मंदिर के निर्माण का भी जिक्र किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें। बिना रिफाइनरी के माध्यम से उन्होंने रोजगार की भी बड़ी संभावना अगर चालू की तो सबसे बड़ी सौगात 50,000 करोड़ की आपके इस बुंदेलखंड के अंदर दी, इसी सागर जिले के बिना रिफाइनरी के माध्यम से। और एक नहीं, दूसरी सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी अभिनंदन करें, शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से, जिनने केन बेतवा का बड़ा निर्णय कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केन बेतवा के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती भी पंजाब को पीछे छोड़ेगी, लहलहा के फसल के माध्यम से अपना मार्ग खुद बनाएगी, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की जो कमी होती थी, स्वरोजगार की अपनी खुद की खेती हरी भरी करके अपना रास्ता खुद बनाएंगे। मैं इस बात के लिए प्रसन्नता और आनंद के साथ रहता हूं कि अपने इस क्षेत्र में आज के इस अवसर पर यहाँ पर लगभग 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर का भी यही भूमि पूजन हुआ है। ये भी सौभाग्यशाली धरती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़ने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 जनवरी से बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़ने के निर्देश दिए थे। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम संयुक्त रूप से बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़ने का काम कर रही हैं। बता दें कि 24 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर के दोनों ओर दिन में ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव रहता है, इसलिए जब रात में ट्रैफिक कम होगा तब इसको हटाने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे। इसी क्रम में यह प्लान तैयार किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई। राहुल गांधी ने इस दौरान आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने मणिपुर में हिंसा फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के बावजूद प्रधानमंत्री अब तक वहां नहीं पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर की हिंसा आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का नतीजा है। आरएसएस और बीजेपी नफरत और हिंसा फैला रही है। आपको मालूम है मणिपुर में क्या हुआ? महीनों के लिए वहां पे सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है। लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की और उस यात्रा में अरुणाचल से, मणिपुर से, नागालैंड से, असम से लोग आए और उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपने साउथ से नॉर्थ एक यात्रा की है, आपको ईस्ट से वेस्ट एक और यात्रा करनी चाहिए और जो अरुणाचल के मुद्दे हैं, मणिपुर के मुद्दे हैं, असम के मुद्दे हैं, उड़ीसा के मुद्दे हैं, इनको भी आपको उठाने चाहिए।
राहुल गांधी की यात्रा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश से पहले लखीमपुर जिले के कई हिस्सों से गुजरेगी। इस दौरान यहां पर मामला उस वक्त गर्मा गया जब कथित लोगों द्वारा भारत न्याय यात्रा के पोस्टर और होर्डिंग फाड़े जाने की खबर आई। इसके बाद कांग्रेस ने तुरंत इस पर आपत्ति लेते हुए इसे भाजपा से जोड़ दिया। अजय माकन ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से भाजपा घबरा गई है। उन्होंने इस दौरान आरोप लगाया कि उत्तर लखीमपुर शहर इलाके में ज्यादातर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग को शुक्रवार रात को ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। मणिपुर से शुरू होकर के, नागालैंड से होकर के असम में पहुंचे और अभी जब मैं बोल रहा हूं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर यह यात्रा प्रवेश कर रही है और भरपूर समर्थन और सहयोग इस यात्रा को देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता घबरा गए। कल रात को लखीमपुर में, असम में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उसके ऊपर हमला किया गया, पोस्टर्स फाड़े गए, होर्डिंग्स फाड़े गए, नारे लगाए गए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और कितना बड़ा सहयोग, समर्थन कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिल रहा है। सारे हमारे नेता बोल चुके हैं ना, क्या कहेंगे। न्याय यात्रा हो रहे हैं चारों तरफ, आम लोगों के अंदर काफी उत्साह पैदा हो चुके हैं। मणिपुर से लेकर यात्रा शुरू हुई, लोगों के अंदर भरपूर उत्साह हम देख रहे हैं और बीजेपी खुद बुखले हुए हैं। इसलिए असम में बीजेपी पार्टी की तरफ से राहुल जी की न्याय यात्रा पर हमला हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज ओरछा पहुंचे। यहां पर उन्होंने श्री राजाराम जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। वहीं दर्शन के उपरांत मंदिर के बाहर कांग्रेस पार्टी द्वारा कराए जा रहे सुंदरकांड में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य है कि भगवान राम का सूरज के साथ विचरण ओरछा नगरी में होता है। राम कण कण में, क्षण क्षण में, जन जन में, सृष्टि में है, ब्रह्मांड में, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, सब में है राम। आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। ये हमारे लिए ईश्वर की असीम कृपा है कि मध्य प्रदेश के ओरछा में राजा राम दिन में निवास करते हैं, अयोध्या में सिर्फ रात को जाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि भगवान राम का जो सूरज के साथ विचरण होता है वो ओरछा में होता है, इस राजा राम की नगरी में होता है। मैं जैसा अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने किया, इस भावना को हमारी सरकार ने जाना और राम पथ गमन पर सबसे पहले शुरुआत की और 60 करोड़ रुपया दिया। ये सरकार भाषण दे रही 2014 से 2008 से, अब जाके कुछ करने की इच्छा शक्ति बताई है। जब बताना है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। बात यह है कि जहाँ तक अयोध्या जाने का प्रश्न है, जाएंगे, 100% जाएंगे, 1 लाख लोग एक साथ जाएंगे, एक कार्यकर्ता कांग्रेस के जाएंगे और भगवान राम के सामने आराधना करेंगे कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे बेरोजगारी घूम रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा कर्जदार मेरा प्रदेश है। आज ही मेरी 2 बहनों की असमत लूट ली और आज ही 2 अधिकारियों को 2-3 दिन से रोज गोली मार रहे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। हे राजा राम सद्बुद्धि दे इस सरकार को कि कम से कम ये सुधार करे। जो किसानों को धान की बात की थी, गेहूं की बात की थी, बहनों को 3000 देने की बात की थी, 450 का गैस, सद्बुद्धि दे सरकार को, सिर्फ कर्जा लेने की सद्बुद्धि नहीं दे। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व श्रीमती सेना महेश पटेल व पटेल परिवार की ओर से श्री राम कैलेंडर 2024 छपवाए गए हैं। कैलेंडर का विमोचन अलीराजपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पंडित रामदास महाराज की उपस्थिति में किया गया। इसी कड़ी में जोबट में पटेल दंपति ने श्री राम कैलेंडर वितरण किए।
कार्यक्रम को लेकर महेश पटेल ने बताया कि आज जोबट में गणेश मंदिर में कैलेंडर वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो जोबट नगर के हर घर पर कैलेंडर बैंड बाजे ढोल मांदल के साथ वितरण किए जा रहे हैं।